अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू मुतलब के बेटे अब्दुल्ला सबसे छोटे बेटे थे और बहुत ही अपने अब्बा के लाडले और प्यारे बेटे थे। इनकी 17 साल की उम्र में शादी हो गई। एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान कुरैश का, उस बीबी का नाम आमना था। अब्दुल्ला की शादी के चंद रोज़ बाद ही अब्दुल्ला वफ़ात पा गए और वफ़ात के बाद हज़रत आमना के बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हमदा रखा गया। यही वो बच्चा है जो आगे चलकर हमारा रसूल और पैगंबर बना, जिसकी पैदाइश होने की दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की दीवारें उठा रहे थे, साथ दुआ कर रहे थे कि अल्लाह इन्हीं में से एक रसूल भेज जो तेरी किताब और तेरी हिकमत की तलीम दे और इनको सिखाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई और इसी ख़ानदान में से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने बाद में आने की खुशखबरी सबको सुनाई थी, जो सारी दुनिया की कौमों का रसूल बनने वाला था। पैदाइश जो है वो रबी अव्वल के महीने में उनकी पैदा हुई, पैदाइश हुई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 571 बरस बाद हुई। सब घर वालों को इस बच्चे की बड़ी खुशी हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश हुई तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी माँ ने दूध पिलाया। उसके बाद अबू लहब की जो लोंडी थी सोबिया, उसने दूध पिलाया। उस ज़माने अरब का रवाज था कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए गांव से दाइयाँ आती थीं और वो माएँ अपने बच्चे उनके हवाले कर देती थी ताकि गांव के साफ़ सुथरे माहौल में और खुशादा और ताज़ा हवा में हमारे बच्चे जो हैं वो परवरिश पाए और सेहतमंद रहें। इसी तरह बहुत सी दाइयाँ मक्के में बच्चे लेने के लिए आईं, लेकिन बाद में जो बच्चे लेने के लिए आई दाइयाँ, उनकी सबकी ऊँटड़ियाँ बड़ी तेज़ थी। वो दौड़ती हुई मक्के पहुँच गई। हज़रत हलीमा सादिया जो पीछे रह गई थी, उनकी ऊँटड़ी कमज़ोर थी क्योंकि उन दिलों में कहत साली थी और कुछ खाने को नहीं था, तो हज़रत हलीमा पीछे रह गई। सब ने आके अमीर मीर घरों के बच्चे ले लिए। जब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नन्हे हजूर यतीम थे, सब दाइयाँ उनको छोड़ गई। हज़रत हलीमा भी आई, वो भी छोड़ गई, लेकिन उनके शोहर हारिस ने कहा हलीमा उस यतीम को ही ले आती। हज़रत हलीमा जब दोबारा उनको लेने के लिए गई तो हलीमा को क्या पता था कि वो उनकी गोद में क्या आ रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए रहमतल लिल आलमीन बन के आया, जो पूरी जानवरों, परिंदों, इंसानों और सब के लिए रहमत बन के आए। जब हज़रत हलीमा ने नन्हे हजूर को सीने से लगाया तो उनकी तो दुनिया ही बदल गई, उनकी तो गोद में रहमत आ गई और उनकी ऊँटनी जवान हो गई। हज़रत सादिया हलीमा जवान हो गए और उनकी छाती दूध से भर गई। और वो जो बच्चा अब्दुल्ला था हज़रत हलीमा का, वो सारी रात रोता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया तो हलीमा जवान हो गई, दूध उतर आया, बच्चे ने भी पेट भर के दूध पिया और उनकी जो बकरियां और ऊँटनी वो भी जवान होगी, उनके भी दूध जो है ना वो भर गए, अल्हम्दुलिल्लाह थान दूध से भर गए, वो भी सेहतमंद हो गई। और जब वापसी पे जाने लगी वही हलीमा और वही ऊँटनी आखिर में आई और वही हलीमा और वही ऊँटनी सबसे पहले आगे जा रही है। पीछे से दाइयाँ पूछती हैं हलीमा तू क्या ले आई हो? तो हलीमा ने फरमाया कि जिसको तुम यतीम छोड़ के आए थे वो मैं लेके आई हूँ। और वही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमतल लिल आलमीन बन के आए। अल्लाह ताला हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।